हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार ज्योग्राफी का 5th चैप्टर देखने वाले हैं। बिहार की नदियाँ, रिवर ऑफ बिहार। इसको देखेंगे हम लोग मैप से, और फिर इसके क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं अच्छे से डिटेल्स में, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे ढंग से। इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स जो है ज्योग्राफी के, बिहार ज्योग्राफी के, वो कराए हुए हैं, जिसमें बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार के वन, बिहार की जलवायु और बिहार की मिट्टी, ये 4 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो है इसको देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल जीके का प्लेलिस्ट एक बार आप फॉलो कर लेना। मैं कमेंट में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाएंगे, आपको वहाँ से सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे, जहाँ पे बिहार हिस्ट्री का भी आपको मिलेगा चैप्टर वाइज। तो वहाँ पे मैंने बिहार हिस्ट्री भी कंप्लीट कराया हुआ है और ज्योग्राफी भी, और जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना। तो फिलहाल अभी हम लोग बिहार की नदी इसको देखते हैं। ओके, सो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। ओके, तो बिहार की नदी, तो पहले तो हम मैप देख लेते हैं बिहार की नदी का। तो ये बिहार की नदी का मैप है, जहाँ पे आपको पता होगा कि गंगा नदी जो है ये बिहार को बीचों बीच बांटती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में, ठीक है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में। तो ये उत्तर बिहार की नदियाँ हैं घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि मैप में दिख रहे हैं आपको। कुछ छोटी बड़ी नदियां हैं जो कि हम लोग क्वेश्चंस के साथ कवर कर लेंगे। ये दक्षिण की नदियां हैं करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और फिर अजय नदी, ठीक है। तो ये नदी थी, ये प्रमुख नदियां हैं बिहार की। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और फिर कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, और जो छोटी बड़ी कुछ छोटी नदियां हैं जो कि इस मैप में नहीं दिख रही हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि उत्तर बिहार की कौन सी नदी है जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। ऑप्शंस दिए गए हैं गंडक, घाघरा, पुनपुन और कोसी। तो उत्तर बिहार की वो कौन सी नदी है जो कि भी सबसे पश्चिम से आकर के गंगा में मिलती है। तो हम लोग मैप देखते हैं। देखिए आप लोग, उत्तर बिहार की ये नदियां हैं, तो इसमें सबसे पश्चिम में आकर के कौन मिल रही हैं, ये पूर्व की नदियां हैं और ये पश्चिम की नदियां हैं। तो ये घाघरा नदी है जो सबसे पश्चिम में मिल रही है, ठीक है। ये पश्चिम है, इधर पूर्व है। तो पूर्व में देखो, सबसे पूर्व में आकर के महानंदा जो है ये मिलती है गंगा में, और सबसे पश्चिम में घाघरा मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शंस हम लोगों ने देख लिए और मैप में भी देख लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घाघरा। घाघरा नदी जो है ये सबसे पश्चिम में बिहार में आकर के मिलती है। आपने मैप के साथ देख लिया है कि सबसे पश्चिम में घाघरा आकर के मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी से मिलती है। तो वो जो क्वेश्चन था वहाँ पे था कि उत्तर बिहार की वो कौन सी नदी है, ठीक है, और यहाँ पे है कि वो कौन सी नदी है जो पश्चिम में मिलती है। तो उत्तर बिहार की जो थी वो घाघरा थी, जो सबसे पश्चिम में आकर के गंगा से मिल रही थी। यहाँ पे ऑप्शन है महानंदा, पुनपुन, क्यूल और सोन। तो हम लोग मैप पे चलते हैं और मैप से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तो हमने देखा था कि उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं उसमें घाघरा नदी सबसे पश्चिम में आकर के मिल रहा है, लेकिन अगर पूरे नदी की बात करें, उत्तर और दक्षिण मिला करके अगर सारे नदी की बात करें, तो सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है जो आकर के मिल रही है। तो आप देखिए यहाँ पे कि करमनासा जो है ये सबसे पश्चिम में आकर के मिल रही है, घाघरा से भी पहले। देखो घाघरा यहाँ है और घाघरा से भी पश्चिम है ये करमनासा, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखिए आप लोग, करमनासा है ही नहीं, महानंदा है, पुनपुन है, क्यूल है और सोन है, ठीक है। तो और यहाँ पे घाघरा नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। तो घाघरा था लेकिन ऑप्शन में घाघरा नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, सो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। अगर इन ऑप्शंस की बात करें, वैसे तो सबसे, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में दिखाया कि सबसे पश्चिम में आकर के उत्तर बिहार की जो नदी थी वो घाघरा थी जो गंगा से मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी घाघरा नहीं दिया हुआ है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मेरे ये बताने का ये मकसद यही है कि अगर हम लोग मैप से अगर आप नहीं पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर टाइप की वीडियोस देखते हैं या क्वेश्चन आंसर सिर्फ पढ़ते हैं रट्टा मारने टाइप। तो अगर आप सपोज करो कि आपने घाघरा पढ़ा है कि सबसे पश्चिम में आकर के घाघरा मिलती है, और आपको एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, तो आप फिर वहाँ पे सोचोगे कि अरे घाघरा तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसलिए आपको मैप पे पकड़ होनी चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप आपको पूरा दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि देखो आप यहाँ पे तो घाघरा ऑप्शन में है नहीं। तो अगर आपको मैप पता है तो मैप से आप लोग यहाँ पे अंदाज़ लगा सकते हो कि महानंदा, पुनपुन, क्यूल और सोन में कौन है जो पश्चिम में आकर के मिल रहा है। तो महानंदा जो है तो पूर्व में मिलता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग कि इसमें सोन नदी जो है पश्चिम में आकर के मिल रहा है, ठीक है। सबसे पश्चिम में सोन है इन चारों ऑप्शंस में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैप को मैंने इसलिए बीच बीच में रखा है ताकि मैं आपका मतलब जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो बिहार ज्योग्राफी,
तो क्योंकि जो लोग बार बार पढ़े होते हैं उन्हें तो मैप याद होता ही है, और अगर आप बिहार ज्योग्राफी पढ़ते हैं या कोई सी भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप मैप को मतलब अच्छे ढंग से याद रख लीजिए, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मैप से ही आते हैं ज्योग्राफी के खास करके, ठीक है। तो इसका आंसर सोन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घाघरा नदी नेपाल से निकल करके बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन है सारण, भोजपुर, गोपालगंज और फिर पश्चिम चंपारण। तो घाघरा नदी जो है ये नेपाल से निकलती है और फिर बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये सारण जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। घाघरा नदी सारण जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से देख सकते हैं आपकी ये घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी, और ये यहाँ पे बिहार में सारण में प्रवेश कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि बिहार की कोसी नदी, इसका वास्तविक नाम क्या है? तो कोसी नदी के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि कोसी नदी जो है ये क्या बोलते हैं, अपनी मार्ग बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है और इसकी वजह से काफ़ी बाढ़ भी आता है बिहार में, तो इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बिहार की जो कोसी नदी है इसका वास्तविक नाम कौशिकी है, ओके। नेक्स्ट है बिहार की वो नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कोसी गंगा में कहाँ पे मिलती है? ऑप्शन है सहरसा के निकट, कटिहार के निकट, पूर्णिया के निकट, खगड़िया के निकट। तो कोसी नदी जो है ये गंगा में आकर के मिलती है खगड़िया के निकट, ठीक है। गंगा में कहाँ पे मिलती है वो पूछा गया, तो खगड़िया के निकट मिलती है। नेक्स्ट है कि बिहार की कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? आयताकार है, अनुवर्ती अपवाह प्रणाली है, समानांतर अपवाह प्रणाली है या फिर खंडित अपवाह प्रणाली है? तो बिहार की जो कोसी नदी है इसकी अपवाह प्रणाली आयताकार अपवाह प्रणाली है, ठीक है। देखिए मैंने इस तरीके से रखे हैं क्वेश्चंस को कि जैसे कोसी नदी है तो कोसी नदी से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक साथ रखा है, और पहले मैंने उत्तर बिहार की नदियों को लिया है कि जो उत्तर बिहार की नदियाँ उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद दक्षिण बिहार की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने रखा और हर नदी को पार्ट वाइज रखा है ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, कभी कोसी नदी कभी सोन नदी ऐसा ना हो, इसलिए एक साथ रखा है। क्वेश्चन को ऐसे सेट किया है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ओके। तो बिहार राज्य के किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? बिहार का वो कौन सा नदी है जो सर्वाधिक मलबा अपने तली पर निक्षेपित करता है? ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी और सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी जो है ये सर्वाधिक मलबा अपने तली पर निक्षेपित करता है। नेक्स्ट है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 125, 140 किलोमीटर। तो कोसी नदी की जो लंबाई है ये 120 किलोमीटर है। नेक्स्ट है उत्तरी बिहार के विस्तृत मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है। सबसे पूर्व की नदी कौन है जो गंगा में मिलती है? ऑप्शन है बागमती, कमला, सरयू, महानंदा। तो हमने देखा था सबसे पूर्व की जो नदी है वो महानंदा है जो गंगा में मिलती है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मैप पे भी देख सकते हैं आप लोग सबसे पूर्व की नदी कौन है? महानंदा। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? ये उत्तरी मैदान की बात, उत्तरी नदियों की बात हो रही, कौन है जो गंगा में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सरयू, सोन, गंडक और बागमती। तो देखिएगा सोन नदी जो है ये दक्षिण की नदी है, ये उत्तरी नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा, सोन नदी। नेक्स्ट है गंडक नदी बिहार की सीमा में कहाँ पे मिलती है? ऑप्शन है वाल्मीकि नगर, छपरा, सोनपुर, गोपालगंज। गंडक नदी जो है ये बिहार की सीमा में कहाँ पे मिलती है? तो ये वाल्मीकि नगर में मिलती है। ये हिमालय से निकलती है गंडक नदी और ये बिहार में वाल्मीकि नगर में मिलती है। नेक्स्ट है गंडक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो गंडक नदी जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की भी सीमा बनाती है। कितनी लंबाई की सीमा बनाती है? ये ऑप्शन से 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 130 किलोमीटर। तो गंडक जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा 120 किलोमीटर तक ये मिलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग की गंडक नदी जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की भी सीमा बना रही है और ये 120 किलोमीटर की सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट है बिहार में गंडक नदी किस स्थान पे गंगा में मिलती है? गंडक नदी गंगा में जो है किस स्थान पे मिलती है? ऑप्शन है छपरा के निकट, पटना के निकट, मुंगेर के निकट, आरा के निकट। तो ये पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है गंडक नदी। नेक्स्ट है उत्तर बिहार के गंडक की सहायक नदी कौन सी है? तो गंडक नदी की सहायक नदी कौन है? यमुना, गंगा, कोसी या फिर सोन। तो गंडक की सहायक नदी गंगा है। नेक्स्ट किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो सदा नीरा के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गंडक नदी। नेक्स्ट है बिहार का सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन है? ऑप्शन है गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक और कमला। तो घाघरा नदी जो है जिसको सरयू नदी भी बोलते हैं, ये सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। देख सकते हैं आप लोग गंडक, घाघरा, ये नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार
बिहार के बीच सीमा बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में किस नदी की औसत धारा जो है सर्वाधिक है? ऑप्शन है गंडक, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला। तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक औसत धारा है ये बूढ़ी गंडक की है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक किस स्थान पे गंगा में मिलती है? ऑप्शन है मोतिहारी के निकट, हाजीपुर के निकट, मुजफ्फरपुर के निकट, मुंगेर के उत्तर में। तो बूढ़ी गंगा जो है ये गंगा में, बूढ़ी गंडक जो है ये गंगा में मुंगेर के उत्तर में मिलती है। मैप देख सकते हैं, ये बूढ़ी गंडक है और ये जो गंगा में मिल रही है ये मुंगेर के उत्तर में मिल रही है, ठीक है, मुंगेर के उत्तर में। चलिए नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर जो है शहर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। तो मुजफ्फरपुर जो है ये बसा हुआ है बूढ़ी गंडक के किनारे। नेक्स्ट है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, बागमती। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से जो निकलता है वो है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर के उत्तर में ये गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती? गंगा में कौन सी नदी नहीं मिलती है? ऑप्शन है क्यूल, कोसी, फल्गु, बागमती। तो देखिए ये सारी नदियाँ जो है ये गंगा में मिलती है, बागमती गंगा में नहीं मिलती है। आपको मैं मैप पे एक बार दिखा देती हूँ। ये जो बागमती नदी है ये आप देख सकते हैं बूढ़ी गंडक में यहाँ पे मिल जा रही है, ये गंगा में नहीं मिलती है, ठीक है। ये है बागमती नदी और ये कहाँ मिल रही है? बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। ये गंगा में, ये गंगा के पास आती भी नहीं। ओके, तो बागमती होगा इसका आंसर। गाइस अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ना तो एक बार और देख लेना, इससे मतलब रिवीजन भी हो जाएगा आपका और अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट है कमला नदी बिहार में किस स्थान पे प्रवेश करती है? ऑप्शन है मधुबनी, सहरसा, जयनगर और दरभंगा। तो कमला नदी जो है ये बिहार में जयनगर के पास प्रवेश करती है, ठीक है। ये कमला नदी है और ये बिहार में यहाँ पे जयनगर है, जयनगर के पास प्रवेश कर रही है बिहार में ये। नेक्स्ट है किस नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कमला, चौसा, कोसी और सकड़ी। हुगली नदी के नाम से जानते हैं कमला नदी को। कमला नदी को हुगली नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो कमला नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है कोसी, बागमती, महानंदा और गंडक। तो कमला नदी जो है कोसी की सहायक नदी है। आपको मैं मैप पे दिखा देती हूँ। ये जो कमला नदी है ये देखिए आप, ये कोसी में आकर के यहाँ पे ये मिल जाती है। ये भी गंडक में नहीं मिल, ये सॉरी गंगा में नहीं मिलती है। यहाँ पे बागमती जो है बूढ़ी गंडक में मिल जाता है लेकिन गंगा में नहीं मिलता। उसी तरीके से कमला जो है ये कोसी में मिल जाता है, कोसी का सहायक नदी है ये, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट होगा, कोसी। कमला जो है कोसी की सहायक नदी है। कमला किस नदी की सहायक नदी है? कोसी की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है महानंदा नदी किस स्थान पे गंगा में मिलती है? तो महानंदा जो बिहार की सबसे पूर्व की नदी है ये गंगा में कहाँ पे मिलती है, किस स्थान पे मिलती है? ऑप्शन है मनिहारी से थोड़ा पूर्व, मनिहारी से थोड़ा पश्चिम, जमुई के पास या फिर भागलपुर के पास। तो महानंदा जो है मनिहारी से थोड़े पूर्व में गंगा से मिल जाती है। देखिए महानंदा जो है ये जब गंगा में मिलती है तो मनिहारी से ये थोड़े से पूर्व में मिलती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है महानंदा से कि ये गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? तो यहाँ पे कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। एक तो मनिहारी के थोड़े पूर्व में और कटिहार अगर बोले तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। तो ये दो क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने इम्तियाज़ अहमद की बुक से उठाया इस क्वेश्चन को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि आपको मतलब पता चले कि अगर महानंदा से इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मनिहारी से थोड़ा पूर्व और कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बनता है तो इसलिए मैंने रख दिया था। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो ऑप्शन से 445 किलोमीटर, 545 किलोमीटर, 625 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। तो बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई हो जाएगी ये 445 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है सोन नदी किस स्थान पे गंगा में मिलती है? तो अभी दक्षिण की नदी पे आ गए हम लोग। ऑप्शन से आरा से पूर्व में, पटना से पूर्व में, पटना के पश्चिम में, फतुहा के पूर्व में। तो सोन नदी जो है ये गंगा में किस स्थान पे मिलती है? सोन नदी, तो सोन नदी जो है पटना से पश्चिम में मिलती है। मैप पे इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो सोन नदी जो है यहाँ पे पटना से पश्चिम में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है अमरकंटक, विंध्याचल की पहाड़ी, छोटा नागपुर की पहाड़ी, हिमालय श्रेणी। तो सोन नदी जो है दक्षिण की नदी है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के मैगाल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है सोन नदी का। नेक्स्ट है बिहार में पुनपुन नदी किस स्थान पे गंगा में मिलती है? पटना, दानापुर, बाढ़ और फतुहा। तो याद रखिएगा पुनपुन नदी जो है ये फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ऑप्शन डी राइट होगा। पुनपुन नदी ये देखिए आप लोग यहाँ पे फतुहा के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है।
नेक्स्ट है दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल क्या है। तो पुनपुन जो है ये फतुहा के पास मिलती है गंगा में, लेकिन इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल जो है ऑप्शन से छोटा नागपुर की पठारी, अमरकंटक, कैमूर की पठारी, पलामू की चुढ़ा पहाड़ी। तो पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चुढ़ा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है बिहार में फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। ऑप्शन से बोधगया के पास, हिल्सा के पास, बराबर की पहाड़ी के निकट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो फल्गु नदी जो है ये गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। किस जगह से विभक्त होती है ये, तो ये बराबर के पहाड़ी के निकट विभक्त हो जाती है, ठीक है, फल्गु नदी। नेक्स्ट बिहार में फल्गु नदी के किनारे पे कौन सा पर्यटन स्थल है। ऑप्शन से बोधगया, राजगीर, वैशाली, पावापुरी। फल्गु नदी के किनारे जो पर्यटन स्थल है वो है बोधगया। नेक्स्ट है बिहार में क्यूल नदी जो खमर, डीहा, हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें कौन कौन से धाराएं सम्माहित हैं। फल्गु की, पंचान की, सकड़ी की, या इनमें से सभी। तो क्यूल नदी जो है इसका उद्गम स्थल होता है खमर, डीहा, हजारीबाग के निकट से ही निकलती है, और इसमें जो धाराएं सम्माहित होती हैं वो फल्गु की भी होती हैं, पंचान की भी और सकड़ी की भी। तो ऑप्शन डी राइट होगा, इनमें से सभी। देखिए ये क्यूल नदी है, ठीक है, ये है क्यूल नदी। नेक्स्ट बिहार के किस जिले से अजय नदी निकलती है। जमुई, गया, नवादा, नालंदा। तो एकमात्र ऐसा नदी ये भी कहा जाता है कि जिसका जो उद्गम स्थल है ये जमुई से होता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, जमुई से अजय नदी जो है एकमात्र ऐसा नदी है जिसका उद्गम स्थल जमुई से होता है। ये जो अजय नदी है इसका उद्गम स्थल जो है ये जहाँ पे जमुई से है। नेक्स्ट बिहार की करमनासा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है किस जगह पे गंगा में मिलती है। ऑप्शन है बक्सर, रोहतास, छपरा और चौसा। तो करमनासा नदी जो है विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा में चौसा के पास आकर के मिल जाती है। देखिए ये करमनासा नदी है, ठीक है, ये चौसा के पास, यहाँ पे चौसा के पास आकर के गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिल रही है। उत्तर की ओर से आकर के जो मिल रही है गंगा में, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी महानंदा, करमनासा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। तो देखिए सोन तो दक्षिण की नदी है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पुनपुन दक्षिण की नदी है, ये वाला भी कट जाएगा। करमनासा दक्षिण की नदी है, ये भी कट जाएगा, उत्तर की बात हो रही है। तो गंडक, कमला और बागमती ये उत्तर की नदियाँ हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। गंडक, कमला और क्या था, बागमती, ये उत्तर की नदियाँ हैं ना। सोन, पुनपुन दक्षिण की नदियाँ थी। चलो नेक्स्ट है जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी से है, इसका सही समूह बताना है। तो कौन सी नदियां हैं जिसका उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी से है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कमला, बागमती, महानंदा, महानंदा, कमला, गंगा, कमला, गंडक, गंगा, कोसी, सोन, घाघरा। तो नेपाल स्थित महाभारत श्रेणी से जिन नदियों का उद्गम स्थल है वो है कमला, बागमती और महानंदा। गंगा नहीं होगा, गंगा तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम स्थल होता है यहाँ पे, तो ये दोनों तो कट गया। यहाँ पे सोन नदी है तो ये अमरकंटक से निकलता है, ये आपने पढ़ा था, तो ये भी कट गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, कमला, बागमती और महानंदा इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, नेपाल की महाभारत श्रेणी से। ओके, यहाँ पे मैप भी रख दिया था मैंने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिहार प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम बताना है। जो पूर्व से पश्चिम की ओर, हमें ऐसे बताना है, पूर्व से पश्चिम की ओर, इस साइड से बताना है, ठीक है। ऑप्शन से महानंदा, कोसी, बलान, कमला, कोसी, बलान, कमला, महानंदा, कोसी, बलान, कमला, महानंदा, वही है सबका। अभी हम लोगों को इसमें क्रम बताना है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं उनका क्रम बताना है। तो देखो सबसे पूर्व की नदी कौन सी है, पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है ना, इस साइड से, तो सबसे पूर्व की नदी कौन है, महानंदा। तो महानंदा लास्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐसे ही ऑप्शंस कट जाते हैं। सबसे पूर्व की नदी महानंदा है, फिर है कोसी, फिर बलान और फिर कमला। ऑप्शन ए राइट होगा। मैप पे भी देख लीजिए एक बार, सबसे पूर्व में महानंदा, फिर कोसी, बलान, कमला। चलो नेक्स्ट है वो नदियाँ जो बिहार के पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो एक तो अभी हमने देखा पूर्व से पश्चिम की ओर, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देख मैप वाले सारे क्वेश्चन है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पश्चिम की जो नदी थी वो कौन सी थी, सबसे पश्चिम की नदी घाघरा नदी थी, सरयू नदी थी, सरयू के बाद गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक और फिर बागमती। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। एक बार मैं मैप पे भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे घाघरा को सरयू नदी बोलते, तो ये सबसे पश्चिम की नदी है, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक और फिर बागमती, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट है दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो अभी दक्षिण बिहार की नदी है, दक्षिण बिहार की नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है ऐसे, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे सोन, पुनपुन, फल्गु और सकड़ी नदी के बारे में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले मैं आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सोन, फिर पुनपुन, फल्गु, उसके बाद सकड़ी। अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग, सबसे पश्चिम में सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, उसके बाद फिर सकड़ी नदी आता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी है? दक्षिण की सहायक नदी, ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी, सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन, सोन, कोसी, अजय, गंडक, गंडक, कोसी, घाघरा, महानंदा। तो दक्षिण की नदी बोल रहा है, तो गंडक तो उत्तर की नदी है, ये कट गया। कोसी भी उत्तर की नदी है, ये भी कट जाता है यहाँ से। दामोदर और मयूराक्षी, ये बिहार में पूछ रहा है। एक चीज़ और, दामोदर नदी और मयूराक्षी नदी जो है ये बिहार में नहीं बहता, तो ये बिहार की नदी है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाता है। तो बिहार में जो गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है वो हमें बताना है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन, ये बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, राइट। नेक्स्ट है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन है कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, करमनासा, गंडक और घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय, पुनपुन। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा बनाती हैं जो नदियाँ, वो है ऑप्शन सी राइट होगा, करमनासा, गंडक और घाघरा। एक बार अगर मैं मैप पे भी आपको दिखा दूँ तो देखिए, करमनासा, घाघरा और गंडक नदी, ये जो है यहाँ इस साइड उत्तर प्रदेश है ना, यूपी, तो ये यूपी के साथ सीमा बनाती हैं। तो ये वैसे भी आपको याद रखना है कि यूपी के साथ सीमा जो बनाती है नदी वो कौन कौन सी हैं, करमनासा, गंडक और घाघरा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बिहार प्रदेश में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है पैमार, फल्गु, बागमती, पुनपुन। तो देख सकते हैं आप लोग, बागमती नदी, ये उत्तर बिहार की नदी है ना, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बागमती नदी उत्तर की नदी है। चलिए नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? पुनपुन, फल्गु, बड़ाकर, कमला। इसमें से कौन है जो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकल रही है? तो फल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। नेक्स्ट है बिहार के भिकना दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन है क्यूल नदी, अजय नदी, महानंदा नदी, हरहा नदी। भिकना दर्रे के मध्य से जो नदी निकलती है ये है हरहा नदी। गाइस देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है और आप लोग मैप को ज़रूर पढ़िएगा, मैं बार बार कहूँगी, और इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देख लेना, इससे पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। जो मैप रिलेटेड नहीं है कुछ क्वेश्चन, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो मतलब आपको याद रहना चाहिए उस तरीके का, वैसे तो मैप से ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है, मेरी मेहनत के लिए लाइक कर देना बस, और कुछ नहीं। तो बिहार के भिकना दर्रे के मध्य से कौन सी नदी निकलती है? हरहा नदी निकलती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? नदी है और उसके उद्गम स्थल, इसमें कौन बेमेल है? तो कोसी का उद्गम स्थल हिमालय से होता है, ये सही है। गंडक का उद्गम स्थल हिमालय से होता है, ये भी सही है। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल भी हिमालय से होता है, ये भी सही है। बागमती जो है, बागमती नदी, इसका उद्गम स्थल जो है हिमालय से होता है, ना कि छोटा नागपुर पठार से, तो ये वाला जो है बेमेल है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में घोंगा झील जो है कहाँ पे है? कटिहार में, बेगूसराय में, पटना में, नालंदा में। तो घोंगा झील जो है ये कटिहार जिले में है। नेक्स्ट है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है नवादा, गया, नालंदा, औरंगाबाद। तो ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? गर्म जल सोते का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, राजगीर और सारण। गर्म जल सोते का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है ये है राजगीर। नेक्स्ट है बिहार राज्य में जलप्रपात का सही समूह बताना है। ककोला, दुर्गावती, जियारकुंड। ककोला, दुर्गावती, कमला नशी पे प्रपात, उपर्युक्त ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो बिहार राज्य में जलप्रपात का जो सही समूह है ऑप्शन सी राइट होगा, ए और बी दोनों ही, ककोला, दुर्गावती, जियारकुंड, ककोला, दुर्गावती, करमनासा नदी पे प्रपात, ठीक है, ये दोनों ही। नेक्स्ट है राजगीर के ब्रह्मकुंड के जल का औसत तापमान कितना है? तो जो गर्म जलधारा थी तो इसका औसत तापमान कितना है? ऑप्शन है 57 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, 87 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस। तो राजगीर का जो ब्रह्मकुंड है इसके जल का औसत तापमान कितना है ये मैं आपको होमवर्क में छोड़ रही हूँ।
इसका आपको आंसर कमेंट में बताना होगा, ठीक है। या फिर आप सर्च करके बताइए आपको आता है या फिर आप ढूंढिए इसका आंसर, और मुझे इसका आंसर चाहिए। ओके, कमेंट में आप इसका आंसर बताना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, कमेंट में लिख दिया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।